नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हम सब ने बचपन में सुनी तो है, पर इसकी सीख आज भी उतनी ही जरूरी है। कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ईमानदारी हमेशा ही सबसे अच्छी नीति होती है? मतलब हमेशा? ये कहानी ना इसी सवाल की जड़ तक जाती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी में उतरते हैं। मिलते हैं हमारे हीरो से। तो कहानी का हीरो है रामू, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सीधा साधा गरीब लड़का। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। देखिए, रामू पैसों से तो गरीब था, उसके पास कुछ खास नहीं था, लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अमीर बनाती थी, और वो थी उसकी ईमानदारी। यही गरीबी और ईमानदारी का जो मेल है ना, वही इस कहानी की जान है। अच्छा, तो रामू का गुजारा कैसे होता था? सीधी सी बात है, रोज की मेहनत से। वो हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में ले जाके बेचता, और बस उसी से 2 वक्त की रोटी चलती थी। सोचिए, उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी जिंदगी बस उस एक कुल्हाड़ी पर टिकी थी। लेकिन सोचिए, जब किसी की पूरी दुनिया ही एक चीज पर टिकी हो, और अगर वही चीज हाथ से निकल जाए तो? यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। तो हुआ ये कि एक दिन रामू अपना काम कर रहा था, और अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसली और सीधा नदी में जा गिरी। वही कुल्हाड़ी जो उसकी कमाई का इकलौता जरिया थी। अब रामू के लिए ये सिर्फ एक औजार का खोना नहीं था, ये तो ऐसा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही अंधेरे में डूब गई हो। उसकी रोजी रोटी का साधन पानी में समा गया था। बेचारा हताश होकर वहीं नदी किनारे बैठकर रोने लगा। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। रामू के आंसुओं ने नदी की गहराइयों में किसी का ध्यान खींचा, और बस यहीं से उसकी ईमानदारी का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। तभी पानी में से एक देवदूत प्रकट हुए, और उन्होंने रामू से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। बेटा, रो क्यों रहे हो? ये सवाल जितना सीधा था, उतने ही बड़ी परीक्षा की शुरुआत भी था। अब देवदूत का टेस्ट बड़ा सिंपल था, पर बहुत गहरा। पहले उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, फिर एक चांदी की। ये सिर्फ कुल्हाड़ियां नहीं थीं, ये रामू की गरीबी को दिया गया एक लालच था। सवाल ये था कि क्या वो अपने सच्चाई, अपनी ईमानदारी को इस चमक-दमक के लिए बेच देगा? और यही वो पल है जहां रामू का असली किरदार सामने आता है। सोने और चांदी की चमक के सामने भी वो डगमगाया नहीं। उसका जवाब एकदम साफ और सच्चा था। नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। फिर जब देवदूत ने उसकी वो पुरानी मामूली सी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली, तो रामू के चेहरे पर जो खुशी आई ना, वो किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती थी। उसने झट से कहा, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। बस उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी। तो जब कोई ईमानदारी की ऐसी कठिन परीक्षा पास कर ले, तो उसे इनाम में क्या मिलता है? चलिए देखते हैं रामू को अपनी सच्चाई का क्या फल मिला। तो रामू को क्या मिला? क्या उसे सिर्फ अपनी खोई हुई कुल्हाड़ी वापस मिली? नहीं, उसे मिली 3 कुल्हाड़ियां। पर क्यों? जवाब सीधा है, उसकी ईमानदारी की वजह से। देवदूत रामू की सच्चाई से इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनाम के तौर पर उसे न सिर्फ उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लौटाई, बल्कि वो सोने और चांदी वाली कुल्हाड़ियां भी उसे ही दे दीं। तो इस छोटी सी कहानी का बड़ा सबक क्या है? मतलब असल में हमें इससे क्या सीख मिलती है? पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब क्या है? सच्चा होना, किसी को धोखा न देना, फेयर रहना। ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसे दुनिया की हर संस्कृति में, हर जमाने में सबसे ऊपर रखा गया है। और यहीं पर हमें इस कहानी का निचोड़ मिलता है। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। रामू ने थोड़े से फायदे के लिए झूठ नहीं बोला, उसने सच्चाई का रास्ता चुना, और बदले में उसे वो मिला जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। देखें, ये कहानी भले ही बहुत पुरानी है, लेकिन इसका मैसेज आज भी बिल्कुल फ्रेश है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी कॉम्प्लेक्स दुनिया में ईमानदारी आखिर दिखती कैसी है, इसका असली मतलब क्या है, और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।